अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की, जिसके कब्ज़ाए कुदरत में तमाम नफूस की जान है और जिसने अपने हबीब को दो जहां की जान बनाकर भेजा। मेरे नाज़रीन हज़रात, हमारे दरमियान बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमाज़ तो पढ़ते हैं मगर उन्हें ये नहीं मालूम है कि नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज के लिए कितनी शराइत है और उनकी अहमियत किस कदर है कि अगर इनमें से कोई एक भी छूट जाए तो नमाज होगी ही नहीं। इसीलिए हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है शराइत नमाज। शराइत नमाज क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर कोई लड़का स्कूल जाता है तो स्कूल जाने से पहले उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं और वो शर्तें क्या होती है कि उसके बदन पर यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसके पैरों में जूता होना चाहिए, उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, उसका बैग और बैगों में किताबें होनी चाहिए। ये शर्त है स्कूल जाने से पहले। यानी अगर इनमें से कोई एक भी लड़की के पास ना हो तो उसे स्कूल में दाखिल होने नहीं दिया जाता है। इसी तरह शराइत नमाज भी है कि नमाज पढ़ने से पहले 6 शराइत है और अगर इन 6 शराइत में से कोई एक भी ना पाई जाए तो आपका नमाज शुरू ही नहीं होगा। और वो 6 शराइत क्या है? वो पहला शर्त है तहारत। तहारत कहने से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि पाक और साफ़ होना। नहीं, नमाज के लिए तहारत का माना सिर्फ पाक और साफ़ होना नहीं है, बल्कि नमाज के लिए तहारत का माना क्या है कि आपका गुस्ल होना, आपका वज़ू बनाना, आप जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, आप जिस मुसल्ले पर या जिस जाय नमाज पर नमाज पढ़ रहे हैं उस जाय नमाज का पाक होना, और आप जो कपड़ा पहन कर नमाज पढ़ रहे हैं उस कपड़े का भी पाक होना। ये पांचों चीज़ें तहारत में दाखिल हैं। ठीक है, तो नमाज की पहली शर्त क्या है? तहारत। नमाज की दूसरी शर्त है सितरे औरत। सितरे औरत मर्द के लिए कितना है? नाफ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक का हिस्सा ढका होना। नमाज से पहले और दौरान नमाज भी नाफ से नीचे और घुटने से नीचे तक का ढका होना ये शर्त है कि अगर इसमें से कुछ खुल जाएगा तो आपका नमाज शुरू ही नहीं होगा, और अगर नमाज की हालत में खुलेगा तो फिर आपका नमाज टूट जाएगा। और औरत के लिए सित्र क्या है? औरत के लिए सारा जिस्म सित्र है सिवाय 5 चीज़ों के। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? मुफक्किर इकराम फरमाते हैं कि पहला चेहरा, जहाँ से बाल जमना शुरू होता है वहाँ से लेकर ठोटी तक का चेहरा नमाज में खुला रह सकता है। एक, फिर 2 हाथ कलाइयाँ, 2 कलाइयाँ खुली रह सकती हैं, तो 1 और 2 3, और 2 पैर के तलवे ये खुले रह सकते हैं दौरान नमाज। और इन 5 चीज़ों के अलावा नमाज की हालत में औरत का सारा बदन ढकना शर्त है। यहाँ तक कि अगर किसी औरत ने दुपट्टा पहना है और उस दुपट्टे के ऊपर से उसकी बाल की स्याही नज़र आती है तो भी उसका नमाज नहीं होगा। तो नमाज की दूसरी शर्त क्या है? सितरे औरत। नमाज की तीसरी शर्त है वक्त। वक्त से मुराद ये है कि जिस वक्त की नमाज है उस नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त में अदा करना ये शर्त है। मिसाल के तौर पर अगर ज़ोहर की नमाज है तो उसे हमें ज़ोहर के वक्त में ही अदा करना पड़ेगा। अगर हम असर के वक्त पढ़ेंगे या मगरिब के वक्त में पढ़ेंगे तो वो नमाज कज़ा हो जाएगी। सिंपल सा। तो नमाज को अदा करने के लिए उसे उसके वक्त में पढ़ना भी शर्त है, तीसरी शर्त। चौथी शर्त है इस्तकबाल किबला, यानी काबा शरीफ की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना। यानी कि अगर कोई बंदा या बंदी जानबूझकर काबा शरीफ का रुख करके नमाज ना पढ़े तो उसकी नमाज ना होगी, यानी किसी और रुख करके नमाज पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए 5वीं शर्त है नीयत। नीयत कहने से ये मुराद है कि आप जिस वक्त का नमाज पढ़ रहे हैं या जो नमाज है, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत या मुस्तहब, आपकी जो भी नमाज है और जितनी भी रिकतें हैं उसका दिल से नियत होना ये शर्त है।
और उस नीयत को ज़बान से इकरार करना इसे अफजल कहा गया है। तो पांचवी शर्त क्या है? नीयत, जो दिल के इरादे का नाम है, और ज़बान से कहना अफजल। नमाज के लिए छठी और आखिरी शर्त क्या है? वो है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा से मुराद अल्लाहु अकबर कहने के बाद जो हम नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं, इसे ही कहते हैं तकबीर तहरीमा। और तकबीर तहरीमा कहते ही हमारी नमाज शुरू हो गई। अब देखिए, तकबीर तहरीमा को तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तकबीर तहरीमा का माने क्या होता है? हराम करने वाली तकबीर। यानी इस तकबीर के बाद कुछ चीज़ें हराम हो जाती हैं। और वो क्या चीज़ें हैं? खाना पीना, किसी से बात करना, या किसी के सलाम का जवाब देना, या और भी कुछ अदर्स चीज़ें जो नमाज के अलावा हो, वो सब चीज़ें तकबीर तहरीमा के बाद हराम हो जाती हैं। और अगर तकबीर तहरीमे के बाद कोई शख्स अगर राई के दाना के बराबर भी कुछ चीज़ चिबा कर या निगल ले, या फिर एक बूंद या 2 बूंद पानी ही पी ले, जाने में या अनजाने में, तो उसकी नमाज टूट जाती है। ये थे नमाज के 6 शराइत। और मैं ये बताना चाहूँगा कि तकबीर तहरीमा चूँकि नमाज की छठी शर्त है, आखिरी शर्त है, और तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू होता है, तो मुफक्किर इस्लाम ने इसे फ़र्ज़ भी कहा और शर्त भी कहा। यानी तकबीर तहरीमा शर्त भी है और फ़र्ज़ भी है। तो ये नमाज के 6 शराइत थे। अब आखिर में बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए और मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।